लोकसभा भली राज्यसभा मध्य विरोधी बर्षिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को टार्गेट करिसेंती से दुर्नीति विरोध में आहुरी कठोर हेबे बोली कहिसेंती। तदंतकारी संस्था को से ही नीचे फ्री हैंड देथिबा कहिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत को वास्तवता में परिणत करिवे एवं आगामी 5 वर्ष रे देश को गरीबी मुक्त करदेबे बोली कथा दैछंती पीएम मोदी। लोकसभा पर राज्यसभा वक्तव्य रखिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति को अभिभाषण उपरे से वक्तव्य रखिचंती। आगामी 5 वर्ष रे देश गरीबी विरोध रे विजय हेबो बोली मोदी कहिसंती। आने वाले 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक वर्ष है और यह देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में विजयी होकर के रहेगा। ये पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं। केवल गरीबी कहीं दुर्नीति विरोध में मध्य लड़ाई को जोरदार करा जिवो बोली प्रधानमंत्री कहते। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने 2 बड़ी बातें कही थी। एक हमने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है और दूसरा भ्रष्टाचार पर, काले धन पर कड़ा प्रहार मेरी सरकार करेगी। ये मैंने 2014 में सार्वजनिक रूप से कहा था। दुर्नीति विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबा को तदंतकारी संस्था को से निजे फ्री हैंड देथिबा कहचंती। कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। और आदरणीय सभापति जी, मैं फिर देशवासियों को कहना चाहता हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बचकर के नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। दुर्नीतिग्रस्त लोके जेल जाउथबा बेले कांग्रेस दुर्नीतिग्रस्तों को बंचाइबा को आंदोलन चलाइथिबा कहचंती पीएम मोदी। लेकिन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे लोग, ये कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चलाने लग गए बेशर्मी के साथ। जिनको सजाएं मिली है भ्रष्टाचार में, इनके साथ तस्वीरें निकालने में उनको मजा आ रहा है। पहले ये लोग हमको पूछते थे, बातें तो बड़ी करते थे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और जब भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं तो हंगामा कर रहे हैं। एथर निर्वाचन में विरोधी संविधान को मुख्य मुद्दा करथिबा बेले पंच मारिबा को भूली नहांती प्रधानमंत्री। भारत के लोगों की रगों में लोकतंत्र किस प्रकार से जीवित है वो 1977 के चुनाव ने दिखा दिया। लेकिन आप गुमराह करे हो देश को। मैं मानता हूं कि संविधान की रक्षा का वो सबसे बड़ा चुनाव था और उस समय देश की विवेक बुद्धि ने संविधान की रक्षा के लिए उस समय सत्ता पर बैठे हुए लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया था। और इस बार अगर संविधान की रक्षा का चुनाव था तो देशवासियों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया है। निर्वाचन रिजल्ट को शेयर मार्केट से लिंक करी विश्व को जोड़ी प्रधानमंत्री और विरोधी कांग्रेस को कटाक्ष करिसेंती। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव नतीजों से जो कैपिटल मार्केट है उसमें तो उछाल नजर आ ही रहा है, लेकिन दुनिया में भी बहुत बड़ा उमंग और आनंद का माहौल है। मैं अपने व्यक्तिगत
लेकिन इस बीच हमारे कांग्रेस के लोग भी खुशी में मगन है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये खुशी का कारण क्या है, और इस पर कई सवाल है। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 के शिकार होने पर है? क्या ये खुशी एक और असफल लॉन्च की है? दीर्घ वर्ष पर देश को मिली तृतीय थर पर लगातार सरकार विरोधी को संविधान और गणतंत्र विजय कही नैतिक आनंद उठाउथुवा बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिजल्ट को युक्तात्मक भाव ग्रहण करिसेंते। 60 साल के बाद ये हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी वापसी हुई है। और मैं जानता हूं कि भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना है, और कुछ लोग जानबूझकर के उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे। कुछ लोगों को समझ नहीं आया। तृतीय थर देशवासी सुजोग देछंती प्रति बदल से देशवासी को देइतवा विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत स्वप्न निश्चय पूरण करिबे बोली कहछंती। देश की जनता ने हमें तीसरी बार जो अवसर दिया है, वो अवसर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस यात्रा को मजबूती देने के लिए, इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटि कोटि जनों ने आशीर्वाद दिए। प्राय वर्ष हेबर प्रधानमंत्री मणिपुर ना नहीं नाहंती। मंगलवार लोकसभा रे ना नहीं नथिले, बुधवार राज्यसभा रे भी ना नहीं नाहंती। तबे उत्तर पूर्वर विकास कथा कहबा को भूली नथिले पीएम। हम नॉर्थ ईस्ट को आज देश के विकास का एक सशक्त इंजन बनाने की ओर ताकत से लगे। नॉर्थ ईस्ट पूर्वी एशिया के साथ ट्रेड, टूरिज्म और कल्चरल कनेक्टिविटी उसका गेटवे बन रहा है। महिला विरोध में बढ़ुवा हिंसा को नहीं विरोधी को टार्गेट कर प्रधानमंत्री मोदी। मणिपुर महिला कथा न कहले भी पश्चिमबंग संदेश खाली घटना उल्लेख कर। घटना संदेश खाली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। इससे बड़ा शर्मिंदगी का दुखद चित्र क्या हो सकता है? और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से या उस राज्य से है। राज्यसभा प्रधानमंत्री को कहबा को मिला सुजोग, हेले विरोधी अभियोग, विरोधी दल नेता को कहबा को दियागलानी सुजोग। प्रतिवाद रे विरोधी कक्षत्याग करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। संविधान प्रसंग को नहीं राज्यसभा विरोधी कक्षत्याग। संविधान प्रसंग में प्रधानमंत्री मोदी मिथ्या तथ्य रखिथिबा अभियोग करथिले राज्यसभा विरोधी दल नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, किंतु अध्यक्ष जगदीप धनखड़ तांको कहिबाकू सुजोग देले नाही, जाहाकू नहीं समस्त विरोधी कक्षत्याग करथिले। राज्यसभा विरोधी कक्षत्याग, ताहा पुणी राष्ट्रपति अभिभाषण उपरे प्रधानमंत्री वक्तव्य रखुथिबा बेले। तेबे काहींकी एमिति कौन हैला कि जेउथि पई प्रधानमंत्री मोदी वक्तव्य को बॉयकॉट करी विरोधी कक्षत्याग कले?
शुणन्तु कौन कहउछंती विरोधी दल नेता। जो भाषण दे रहे थे उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोले कि आज लोग संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही, तो हमने ये कहा देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कौन संविधान के फार थे, कौन संविधान के खिलाफ थे। गृहरे कौन प्रकृत रे कहिबाकु चाहुथिले राज्यसभार विरोधी दल नेता। आरएसएस के जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949 में अंक में संपादकीय में लिखा था, यह ऑर्गेनाइजर तो ऑथेंटिक पेपर है उनका, ये उनका ऑफिशियल पेपर है, उसमें ये लिखा गया था भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है। ये किसने कहा? ये ऑर्गेनाइजर ने, आरएसएस ने, जनसंघ के जो लोग थे उस वक्त उन्होंने कहा। कौन सतरे आरएसएस संविधान को विरोध करिथिला? वे स्वयं स्फूर्ति आज्ञाकारित और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने ये बात निरर्थक है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से किए हैं ये गलत है। उन्होंने उस वक्त अपोज करके इस संविधान को उन्होंने नकार दिया था और आज उसकी रक्षा की खुद बात करते हैं और हमारे को बोलते हैं कि हम संविधान विरोधी है। अरे खुद विरोधी है, जन्मता ही विरोधी है, शुरू से विरोधी है। इसको जब इसका जन्म शुरू हुआ उस दिन से इन्होंने बहुत से पुतले जलाए, अंबेडकर के, नेहरू जी के पुतले जलाकर रामलीला मैदान में उन्होंने ये सब काम किया। आज ये बोल रहे हैं कि हम संविधान के विरोधी हैं। संविधान प्रति बीजेपी और आरएसएस रो आभिमुख्य केमिति रही आसीछि ताहा कहिसंती राज्यसभार विरोधी दल नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। संविधान बचाओ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आरएसएस की मंशा क्या है, जनसंघ की मंशा क्या थी और बीजेपी की आज जो मंशा क्या है ये। और बार बार ये भी कहते हैं कि बार बार ये भी कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर को इन्होंने इज्जत नहीं दी, उन्होंने सब कुछ उनको हरा दिया। ऐसी गलत बातें यहाँ पर भी कही गई, वहां पर भी वो कह रहे। कल हमारे नड्डा साहब ने वहां भी कहा। राज्यसभार विरोधी दल नेतांकर कहिबा कथा प्रधानमंत्री गृह को भूल तथ्य देउथबा बेले से कहिबाकू चाहिथिले किंतु तांकू सुजोग दिया गला नाही, तांकू अणदेखा करा गला। मैं मिनटों से हाथ उठा रहा हूं, हमारे सभी पार्टी, इंडिया गठबंधन पार्टी पूरी उठ के डिमांड कर रही थी, मांग रही थी, हम ध्यान खींच रहे थे चेयरमैन साहब, ना हमको वो मौका नहीं मिला। मैं फिर प्रधानमंत्री से खुद रिक्वेस्ट किया, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन उन्होंने भी उसको नकार दिया। मैं जो झूठ बातें उन्होंने बोली है ये पूरे मेरे पास है। और कैसा ये लोग आज सदन में बोलते हैं, सदन के बाहर बोलते हैं, ये समझे हैं वो ही पढ़े लिखे हैं और गलत बातें बोलने में माहिर है।
ये तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर का स्पीच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बोला वो लाया हूं, और ऑर्गेनाइजर में उनके लोग क्या बोले हैं वो भी मैं बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया। उनका अधिकार है, उनकी इज्जत रखना, प्रधानमंत्री हो या स्वयं के प्रमुख हो, उनकी जिम्मेदारी थी। और आज ये सब नजरअंदाज किया और इसीलिए पूरा अपोजिशन उनके साथ है और इसीलिए हम बाहर गए। प्रधानमंत्री भाषण मझिरे कहवाकू चाहूथिले विरोधी दल नेता, किंतु अध्यक्ष देलेनी। किंतु कक्षत्याग पई विरोधी को करिसेंती तीव्र समालोचना। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। संविधान नारे निर्वाचन, संविधान नारे शपथ, पुणी संविधान को नहीं आरोप प्रत्यारोप, कक्षत्याग। गणतंत्र मंदिर रे संविधान को नहीं चली राजनीति देशवासी भी देखुंट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। हथरस दलाचकटारे मृत्यु संख्या 121 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल परिदर्शन सहित डाक्तरखाना जाई आहतों को स्वास्थ्यावस्था पचारि बुझिछंती। घटनार विचार विभागीय तदंत पई से निर्देश दैछंती। सेपटे जहा पई दलाचकटा घटिला सत्संगर मुख्य आकर्षण थिबा आत्मघोषित भोले बाबा घटना परठारु फेरार अछंती। एपरिकी थाना रे रुजु होइथिबा एतला